तो दोस्तों अब आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो के अंदर जिसके अंदर हम जानेंगे क्लास 7 का एक और इंटरेस्टिंग इंग्लिश लिटरेचर चैप्टर एस विद एस्टर बुक से जो है द होली पंचायत। तो अब देखते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जो किसने लिखा है वो अब हम जानते हैं और इस चैप्टर को पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए, अब ये स्टोरी जो थी मुंशी प्रेमचंद ने लिखी थी, ये आप ध्यान में रखना। अब आते हैं इसके कैरेक्टर्स। तो वो है जुम्मन शेख, अलगू चौधरी, जुम्मन्स आंट, रामधन मिश्रा, समझू साहू। तो इसके अंदर बेसिकली ये है, समझू साहू एक ट्रेडर था, रामधन मिश्रा जो था वो उस पंचायत के अंदर काम करता था। जुम्मन आंट जो थी, जुम्मन की आंट थी, और जुम्मन और अलगू जो थे बहुत अच्छे दोस्त थे, यानी बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। तो अब हम जानते हैं पैराग्राफ नंबर 1 और पैराग्राफ नंबर 2। इसके अंदर पूरी कहानी का डी एंड हो जाएगा और बहुत ही बढ़िया कहानी है। तो चलिए आ जाते हैं हम अब सबसे पहले पैराग्राफ नंबर 1 पे। तो पैराग्राफ नंबर 1 इसमें बताया जाता है जुम्मन और अलगू जो थे बहुत अच्छे दोस्त थे बचपन से ये बहुत अच्छे दोस्त थे। और फिर अब इसके अंदर क्या था, अब ये दोस्त कैसे बने, अलगू के घर पे जुम्मन के फादर आते थे क्या देने, ट्यूशन देते थे जुम्मन के फादर। ठीक है, अब जुम्मन के पास एक ओल्ड एंड थी जिनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी। अब उसे वो प्रॉपर्टी चाहिए थी, इसलिए वो पहले उसकी बहुत टेक केयर करता था। उसने कहा कि तुम्हारा कोई सक्सेसर है नहीं, तुम मेरे नाम कर दो प्रॉपर्टी। उसने प्रॉपर्टी पे साइन किया। उसी दिन से जुम्मन की वाइफ और आंट की लड़ाइयाँ होने लगी, क्वालिटी ऑफ फूड की, कपड़ों की। आंटी को वो एक दाल देते थे जिसके अंदर घी भी नहीं होता था। वो कंप्लेंट करती जुम्मन को, तो जुम्मन उसे अनसुना कर देता। फिर अब क्या हुआ, उसने उन दोनों की लड़ाइयाँ होती रही। तो अब आंट ने एक सिचुएशन रखी कि तुम मुझे, चलो कोई ना, अब तो तुमने प्रॉपर्टी तो ले ही ली है, मेरे को इतना सा पैसा दे दो, 1 महीने का अपने हिसाब से पैसा दे दो, मैं उसके साथ उससे अपना पूरा टाइम बिता लूंगी। कैसे खाना है, कैसे कपड़े लेना है, मैं उस सब का इंतजाम उस 1 महीने के पैसों से कर लूंगी। उसने उसके लिए भी मना कर दिया, क्यों, मैं नहीं दे रहा। और फिर आर्ग्यूमेंट हुई। तो अब उसे पता चला कि कोई एक बंदा उसकी हेल्प कर सकता है, और वो एक बंदा जो है वो है पंचायत। आपने सही सुना, पंचायत जो है, पंचायत हेल्प कर सकती है, क्योंकि पंचायत जो है जस्टिस के साथ होती है। और आप कहानी पढ़ के समझ ही गए होंगे कि जुम्मन जो है वो इनजस्टिस में है और आंट जो है जस्टिस में है। अब क्या है, आंट जो थी वो गई वहां पे पंचायत की स्टेटमेंट सुनाई जाती है। तो उसके लिए जस्टिस के लिए एक सरपंच चुना जाता है पर केस के हिसाब से। ठीक है, तो कारपेट पे हुई ट्री के पास वहां पे पंचायत कलेक्ट, और वहां पे पूछा गया जुम्मन से कि क्या, किसको तुम सरपंच बनाओगे। उसने कहा कि एक सरपंच का मतलब होता है वर्ड्स ऑफ अल्लाह। जो सरपंच सुनाएगा वो हमें सुनना पड़ेगा, वो है वर्ड्स ऑफ अल्लाह। तो वो आप मेरी आंट को चुनने दो। तो उसकी आंट ने उसके बेस्ट फ्रेंड अलगू चौधरी को चुन लिया और कहा, आई होप कि तुम इसको ट्रस्ट करते होंगे और इसके डिसीजन को तुम मानोगे। ठीक है, तो ये हुआ। अलगू ने मना किया, बिकॉज अगर मैं जुम्मन के फेवर में नहीं रहा तो हमारी दोस्ती के अंदर कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसने कहा, यहाँ पे तुम अपनी दोस्ती मत देखो, यहाँ पे देखो कौन है जस्टिस के साथ, कौन है ट्रुथ के साथ, ये अपनी फ्रेंडशिप को अभी मत देखो। तो अब यहाँ पे ये होगा कि अब वो उसे पता है, आपको पता है कि आंट इज ऑन द फेवर, और उसने उसी का फेवर लिया। तो जुम्मन को, आंट को वही सारी 1 महीने की इनकम देनी पड़ेगी। इसी सिचुएशन से पड़ गई जुम्मन और अलगू की दोस्ती में दरार, और अब फिर वो नो लॉन्गर फ्रेंड्स हो गए। अब आता है हमारा पैराग्राफ नंबर 2। इसके अंदर क्या ट्विस्ट होगा, ध्यान से सुनते रहना। पैराग्राफ नंबर 2, टाइम पास होता गया। अब जुम्मन जो है सरपंच बना है एक समझू चौधरी और अलगू के केस में। द केस जो है वो है कि जो है अलगू ने संजू साहू से कुछ वो खरीदी थी, ऑक्सिस। ठीक है, ऑक्सिस खरीदी थी बहुत ही सुंदर, लेकिन उसकी एक ऑक्स इससे 1 महीने पहले मर गई, और वो मर गई। तो अब जो था, जुम्मन ने कहा, एकदम ठीक किया तुमने, उसको वो अपना एकदम रिवेंज के हिसाब से उसे देख रहा था।
तो अब अलगू ने जुम्मन की बातें सुन के जुम्मन को कोसना शुरू कर दिया कि जुम्मन ने मेरी ऑक्स को वो दे दिया होगा, जहर दे दिया होगा। अब फाइनली हुआ ये, अलगू ने जो की थी, अलगू ने जो था, ये सब था अलगू के साथ हुआ। समझू साहू की जो मेन जो थी वो थी समझू साहू की ऑक्सिस। उसने पता नहीं किससे खरीदी और उसकी एक ऑक्स मर गई और उसका सारा पैसा लुटा गया। तो उसने सोचा कि मेरी बाकी ऑक्सिस को कुछ ना हो, मेरे पैसे बच जाए, इसलिए समझू साहू ने अपनी बाकी की सारी ऑक्सिस अलगू चौधरी को दे दी और फिर वो भी कुछ टाइम में मर गई। तो फिर ये बात क्या साबित हुई कि सारी गलती है समझू साहू की, कि उसको पता चल गया कि जब ऐसा हो रहा है, एक ऑक्स के साथ हुआ है, तो आपने अलगू को बेची क्यों। ये थी मेन सिचुएशन। अब क्या हुआ, अलगू वो ऑक्स को ले आया अपने पास और कुछ ही दिनों में अलगू को तो पता ही नहीं था, तो वो मर गई। जैसे ही वो और फिर इसी बात पे जुम्मन ने कहा ठीक है बाय गिविंग पॉइजन। फिर उसने ऐसे एविडेंस निकाले, ऐसी ऐसी चीजें हुई और उसके बाद लास्ट के अंदर जो डिसाइड हुआ वो ये था कि अलगू चौधरी जी को ये सब नहीं पता था। जब भी अलगू चौधरी समझू साहू के पास जाए कि तुम्हारी ऑक्स के कारण मेरा इतना लॉस हुआ है, तुम मुझे इसकी पेमेंट करो, तो उन्हें सिर्फ एब्यूजिव वर्ड्स और गालियां सुनाता। तो अब उसने सोचा था कि चलिए अब हम जाते हैं पंचायत के पास, और अब जुम्मन बन गया है सरपंच। अब जुम्मन को ये बोला गया है कि आप किसी से रिवेंज या फिर किसी की फ्रेंडशिप से ना देखिएगा, आप देखिएगा कौन जस्टिस और ट्रुथ के साथ है। तभी उसको पता चला अलगू वॉज राइट और फिर उसे बोला गया कि समझू साहू कि अलगू ने तुमसे जितनी ऑक्सिस ली थी उन सब का पेमेंट तुम अलगू को वापस करो, क्योंकि तुम्हें पता था, अलगू को नहीं पता था खरीदने से पहले कि एक ऑक्स ऐसे मर चुकी है और बाकी का भी सेम हो सकता है। ठीक है, तो अब जो है जुम्मन और अलगू फ्रेंड्स बन गए, और क्योंकि जुम्मन को रियलाइज हुआ कि ड्यूटी ऑफ सरपंच जो है बड़ी हार्ड है, उसके अंदर राइट जस्टिस देखना होता है, ना कि वो हमारा फ्रेंड है या वो हमारा दुश्मन, हमें ये नहीं देखना होता। और फिर वो एक दूसरे बहुत ज्यादा रोए, फिर दोबारा अब ये दोनों फ्रेंड्स बन चुके हैं। और इसी के साथ ये हमारी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो होती है खत्म होती है। आई होप ये आपको वीडियो ने आपको इस चैप्टर को क्लियर कर दिया हो, और ये चैप्टर बहुत ही आसान था और आपको समझ में भी आ गया हो। कंफ्यूज मत होना कि समझू साहू के पास थी, उसने अलगू चौधरी को दी। समझू साहू की एक ऑक्स मरी थी, तभी उसने अलगू को दी, क्योंकि उसकी बात की मर गई तो उसको काफी लॉस हो सकता था। तो ठीक है, अगर अब आप चाहे कि मैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स दूं या फिर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड ब्लेस्ड। और एक और बात दोस्तों, आपने वीडियो पूरी देखी इसलिए थैंक यू। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना अगर अच्छी लगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी ही कहानियों के बारे में जानने के लिए, पढ़ने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, बाय।